हेलो गाइस, आज बात करते हैं सीएसएस में एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ करेंगे। उसका सिंटेक्स देखते हैं। हेड टैग के अंदर लिखेंगे लिंक, रिलेशन के अंदर लिखेंगे स्टाइल शीट और एचआरईएफ में जो फाइल आप बाहर से बनाओगे मतलब अलग से, तो कुछ भी आप फाइल का नाम दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए स्टाइल डॉट सी एस एस हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फाइल बना लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक ठीक अब इस फाइल को HTML टैग के अंदर HTML फाइल के अंदर लिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं, लिखते हैं एक्सटर्नल डॉट HTML। ठीक है, अब डमी कोड लाने के लिए शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर प्रेस करते हैं VS कोड में। ठीक है, तो ये HTML का डमी कोड आ गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे स्टाइल फाइल लिंक करना है, तो यहाँ लिखेंगे लिंक। ठीक है, जैसे आप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंटेक्स आ जाएगा। अगर आप नोट पैड पर करोगे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे फाइल का नाम क्या था, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, सेव किया। अब जैसे मान लीजिए एक बॉक्स मुझे बनाना है एक्सटर्नल सी एस एस के थ्रू, तो यहाँ पे हम डिव टैग लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो हमने दे दिया दिस इज पेन। ठीक है, अब एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जाते हैं एक्सटर्नल सी एस एस में कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ओपन हो गया। अच्छा, एक्सटर्नल सी एस एस में अगर आप फाइल बनाते हो तो उसमें स्टाइल टैग नहीं लगता है, डायरेक्ट आप सी एस एस का कोड लिखोगे। ठीक है, तो लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे डिव टैग लिया। ठीक है, तो एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी हाइट और ब्रीथ देते हैं। हमने दे दिया 200 पिक्सल। ठीक है, सेमी कॉलम, फिर विड्थ दिया 200 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक, और जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर हम दे देते हैं, मान लो ग्रीन। ठीक है, सेव करते हैं और इस फाइल को रन करा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल डॉट HTML नाम से फाइल है, इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, लिंक नहीं हुआ, क्यों, देखते हैं। स्टाइल, अच्छा इसलिए नहीं लिंक हुआ क्योंकि ये फाइल हमने बाहर बनाई है, ये आपको फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, सेम जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो आपको ये दिखेगा। देखिए, ये देखिए। ठीक, अब जैसे और कुछ देना है आपको तो आप और कुछ, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं बॉक्स का, तो वो भी आप दे सकते हैं। देखिए दिखाते हैं। ठीक है, तो ये CSS ओपन करते हैं फाइल। अब जैसे मान लो हमको
बैकग्राउंड कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मान लो हमने दे दिया रेड। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, मान लीजिए फॉन्ट साइज़ हमें बड़ा करना है तो वहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू। ठीक है, तो फिर से उसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, मान लो हमने दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, ठीक 20 पिक्सल दे दिया। अब मान लो इसको हमने मार दिया। ठीक है, मान लो पैडिंग दे दिया, पैडिंग लेफ्ट मान लो 30 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं, फिर से इसको रन कराते हैं। ये देखिए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम वाइट दे देते हैं ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, तो इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सीएसएस में हम एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे सीएसएस के अलावा जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, जावा, वेब डेवलपमेंट और पाइथन के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।